लेंगे और उसके बाद हम लोग का लेक्चर बहुपद का खत्म हो जाएगा, बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर में। देखिए इसको हम लिखे हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगी, कम से कम 2 होगा, ठीक है ना। लास्ट कितना होगा, 2 होगा, 2 से कम नहीं होगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद में कितना होगा, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना होगी, 3 होगी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ बना के इसको हम लोग देख लेंगे कि रैखिक बहुपद का 1 शून्य हो रहा है कि नहीं, द्विघात बहुपद के 2 हो रहा है कि 2 से बेसी हो जा रहा है, त्रिघात के 3 हो रहा है कि नहीं। इसको आप लोग नोट में याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टॉप करके, नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हो गया होगा, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे चलेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब ग्राफ पर चलेंगे, ठीक है, इसको मिटा दें। याद रखिएगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होती है। चलिए अब हेडिंग दे रहे हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखिए हेडिंग दे रहे हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे में देखिए हम लोग देखे हैं ना, अभी हम कल परिभाषा बताए ना कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना 1 होता है। तो रैखिक बहुपद का हम लोग ग्राफ खींच के देखेंगे, द्विघात के देखेंगे और त्रिघात के देखेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। तो जिसमें देखिए पोलिनोमियल px बराबर दिया है रैखिक बहुपद 2x - 4 है। कितना दे रहा है, 2x - 4। अब चलिए इसको हम लोग बहुपद को ज्यामितीय अर्थ से देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ खींच कर पहले देख लेते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है कि ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम 3 ठो हल निकालना होगा। 2 ठो भी हल निकालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 3 निकालेंगे तो पूरा स्पष्ट होगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले सबसे पहले निकालेंगे ग्राफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पता है ना, मान लेंगे यहाँ पर, माना y बराबर को इसको मान लेंगे, यानी पोलिनोमियल px को, समझ रहे हैं। तो y बराबर अब क्या हो जाएगा, आपका ये वाला मनवा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग करेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2x - 4। इसका 4 ठो मान निकालना है, 4 मान निकालना। तो चलिए अब x बराबर हम रख दे रहे हैं 0 पर, x बराबर 0 पर। देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 2, x की जगह पर 0 तो 0 - 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा -4। चलिए फिर आपको पता है ना कि आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। 1 चर वाला भी रैखिक समीकरण में क्या होता है, अनगिनत। तो यहाँ से अपने मान से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर हम रख देना है x बराबर 1 पर है, x बराबर 1 पर है। तो x बराबर जब 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 × 1 - 4, यानी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -2। फिर अब फिर हम रख देना है x बराबर 0, 1 रखे ना। अब फिर हम रख देना है x बराबर 2 पर है। तो x बराबर 2 रखिएगा तो y बराबर कितना, तो y बराबर 2x है, तो 2 × 2 - 4 तो कितना 0 आ गया। तो देखिए 1 2 3 मान निकाल लिए ना, तो अब रहने दे रहे हैं, ठीक है, 3 मान हम लोग निकाल लिए, रहने दे रहे हैं। अब चलिए इसका तालिका यहाँ नीचे ही बना दे रहे हैं।
देखिए इसका चार्ट बनाएंगे ना, इसको तालिका बना दी, इसमें 3 ठो मान भर दीजिए। देखिए x y, देखिए सबसे पहले x का मान 0 रखे हैं तो y का मान -4 आया है। ठीक, x के मान 1 रखे हैं तो y के मान कितना है -2 आया है। x के मान 2 रखे हैं तो y के मान कितना आ गया है 0 आ गया है। चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींच के देखते हैं, इसका ग्राफ खींच के हम लोग देखेंगे। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं हम। देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे, आपको पता है ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष लेते हैं, यही करते हैं ना ग्राफ खींचने के लिए, x अक्ष और y अक्ष। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश। हाईएस्ट कितना जाना है, अरे 2 तक तो ही जाना है, ठीक है ना, ज़्यादा तो जाना नहीं है। तो चलिए यहाँ से पता है बराबर बराबर दूरी पर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6। तो चलिए यहाँ चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे ग्राफ में। तो देखिए बोल रहा है x में, चलिए x पर 0 और y अक्ष में -4 गो। जब x अक्ष 0 हो जाएगा तो y में ही जाएगा -4 गो, तो y में कहाँ है, यही हो गया ना, तो y अक्ष यही है ना -4 गो, तो इसी का नाम हो जाएगा क्या चीज 0, -4। फिर देखिए x में कह रहा है 1 गो और y में -2 गो, तो x में 1 गो और y में -2 गो, तो x में 1 गो और y में -2 गो। क्या बोल रहा है, x में 1 ठो और y में -2 गो, तो x में 1 ठो और y में -2 गो, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। 1 के सामने और 2 के सामने थोड़ा 1 को यहाँ बना लीजिए, ठीक है ना, इस 1 को यहाँ बना लीजिए। तो देखिए था y में 2 गो और x में 1 गो, हो गया ना। फिर बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है आपका कि x में 2 गो और y अक्ष 0, जब y अक्ष 0 रहेगा तो x में ही कितना चलेंगे 2 ठो चलेंगे, ठीक है ना, तो x यही हो जाएगा ना। तो चलिए तो अब यहाँ से मिला दीजिए, तो इसको आप मिलाइए, तो ये मिलाइएगा तो कैसे जाएगा, देख रहे हैं ना, ऐसा ही जाएगा ना। इसको इधर से इधर मिला दीजिए और इसको इधर से इधर मिला दीजिए, सीधा जाएगा, ठीक है ना, भले हमारा टेढ़ा हो गया है लेकिन सीधा जाएगा। तो जब भी ये ग्राफ इस रूप का होगा तो एक चर वाला ग्राफ क्या होता है, एक चर वाला ग्राफ सरल रेखा पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर प्रतिच्छेद करता है, सरल रेखा पर। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो सरल रेखा पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसका हल, अब ग्राफ देख के हमको हल बताना है, तो हम एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण में शून्यकों की संख्या अधिकतम कम से कम 1 होती है। तो इसका देखिए तो ग्राफ देख कर, तो देखिए तो x अक्ष पर कहाँ काट रहा है, यही कट रहा है ना, तो x अक्ष पर यही है ना, तो इसीलिए इसका एक हल होगा। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ न बनाकर। पोलिनोमियल x बराबर दे रहा है 2x - 4, तो आप इसको एक काम करिए, इसको आपको करना है तो इसको कितना, यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं ना, 4 बराबर कितना 0, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना 4/2, 2 में 4, तो x का मान कितना 2। तो देखिए तो आ गया कि नहीं, कम से कम एक शून्य, तो यही काट रहा है ना। तो यही आप लोग का एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाला बहुपद का ग्राफ ऐसा ही बनता है। एक चर वाला नहीं बोल रहे हैं, सॉरी, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है ना, एक चर थोड़ी, रैखिक बहुपद का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। रैखिक बहुपद का ग्राफ कभी भी क्या होगा, कभी भी प्रतिच्छेदी रेखा में बनेगा, यानी इसको बोलते हैं सरल रेखा के रूप के। इसका ग्राफ कभी भी क्या होगा, सरल रेखा के रूप में। देख रहे हैं ना, एक सरल रेखा आ रहा है कि नहीं, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में परीक्षा में पूछेगा कि क्या बोलते हैं इसको, कि रैखिक बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का ज्यामितीय ग्राफ कैसा होता है, तो कभी भी वो सरल रेखा के
रूप में होता है, इसको नोट कर लीजिए। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, जिसे अभी आप लोग को देखना पड़ेगा द्विघात बहुपद को, इसको नोट करके मिटाएंगे। इसलिए यहाँ से चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर कितना है 2 पर, देख रहे हैं ना x बराबर 2 पर ही काट रहे हैं ना, या यहाँ से भी मान निकाल दिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर इसका देखेंगे द्विघात बहुपद का, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का ग्राफ मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए द्विघात बहुपद का ग्राफ देखते हैं। ये तो रैखिक बहुपद का ग्राफ देखे ना, द्विघात बहुपद का ग्राफ देखते हैं। जैसे में देखिए 2 नंबर दे रहे हैं यहाँ पर, पोलिनोमियल px बराबर दे रहा है कि x स्क्वायर माइनस 4 है, x स्क्वायर माइनस 4। तो x स्क्वायर तो यहाँ भी लिख लेंगे, माना y बराबर क्या px, तो यहाँ से y बराबर आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 हो गया ना, x स्क्वायर माइनस 4। अब चलिए अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी मान रख लेंगे और मान निकाल कर इसका वैल्यू निकालेंगे। कम से कम देखिए ग्राफ खींचने के लिए 3 हल तो निकालिए, लेकिन इसमें चलिए 4-5 ठो निकाल लेना, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर कितना रखें, x की जगह पर हम यहाँ रख देंगे, यही होगा ना, तब ना y के मान आएगा। तो x बराबर -3 पर, तो x के मान -3 है, तो देखिए x के मान -3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर -3 के स्क्वायर -4, तो कितना होगा 3 3 का 9, 9 में से 4 कर दिया 5 हो गया ना। x बराबर कितना लिए -3 पर, -3 पर 5 आ गया। अब फिर चलिए x बराबर -2 पर चल रहा है, -2 पर, तो -2 पर चलिएगा तो देखिए इसमें रख दे रहे हैं मान y बराबर कितना x स्क्वायर -4, तो यहाँ y बराबर x बराबर कितना -2 पर, तो x के मान यहाँ रखिएगा तो y के मान निकल जाएगा ना, यहाँ -2 के स्क्वायर -4, ये 0 आ जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो x के मान -2 लिए तो y के मान 0 आ गया। फिर चलेंगे x बराबर कितना, अब x बराबर -1 पर, तो -1 जब x बराबर ले ली तो y के मान आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ -1 का स्क्वायर इंटू 4, तो घट जाएगा ना, तो 1 - 4 था कितना -3 का y के मान आया। फिर चलिए x बराबर ले रहे हैं, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर दीजिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह पर 0 का होल स्क्वायर -4, यानी कितना बचेगा -4। ठीक, फिर ले रहे हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर है, 1 पर दीजिएगा तो फिर y का मान कितना था, 1 का स्क्वायर -4, फिर ये जाएगा -3, समझ गए ना, -3। फिर एक बार x का मान ले लीजिए कितना 2 पर लीजिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर -4 यानी 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बात को समझिए आप लोग, 0 आ जाएगा ना। जीरो आ गया ना, तो चलिए इतना ही रखते हैं। इसका चलिए चार्ट बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसका चार्ट बना देंगे ना, तालिका बना देंगे और मान जो रखे हैं इसमें भर देंगे। देखिए इसको x y, तो देखिए x बराबर पहले बार -3 रखे हैं, तो y के मान कितना आया है 5 आया है। फिर देखिए x बराबर -2 रखे हैं, तो y के मान कितना आ गया है 0 आ गया है। फिर x बराबर -1 रखे हैं, तो y के मान कितना आया -3 आया है, और x के मान क्या फिर 0 रखे हैं, तो y के मान कितना आ गया -4 आया है, और बढ़ाया है तो बढ़ा दीजिए -4 आया। फिर x का मान कितना 1 रखे हैं, तो y के मान कितना आया -3 आया है, फिर बढ़ाया है तो फिर बढ़ा दीजिए। फिर अब x बराबर कितना रखा है 2 रखा है,
तो y का मान कितना आया, 0 आया है। चलिए इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक, मान के चलिए और रखना होगा तो आप रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए y बराबर यही है ना, y बराबर यही है ना, x स्क्वायर माइनस 4। मान के चलिए आपको रखना होगा तो रख सकते हैं। जैसे x बराबर 3 पर है, 3 पर तो 3 रखिए x का मान, तो y बराबर कितना, तो 3 के स्क्वायर माइनस 4, तो y बराबर कितना, 3 3 का 9, 9 में 4 गया 5। तो फिर यहाँ आ जाएगा ना, फिर यहाँ आ जाएगा x के मान कितना रखें, x के मान 3 रखें तो y के मान 5 आ गया। चलिए अब ग्राफ हम लोग देखते हैं दो चर वाला का। देखिए इसका ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ, देखिए ग्राफ इसका, देखिए x अक्ष, x डैश, y डैश, कितने तक हाईएस्ट है, हाईएस्ट 5 तक है। तो चलिए 5 तक चल दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, हो गया ना। चलिए अब चलते हैं, कर x के -3 गो और y के 5 गो, तो x के -3 गो और y के 5 गो, तो ये है ना, इसके सामने आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, देखिए इसके सामने x के -3 गो और y के 5 गो, इसी के सामने हो जाएगा ना, इसके सामने हो गया। तो कितना हो जाएगा, x के 3,5 -3,5। चलिए आगे, अरे x के -2 गो और y अक्ष 0, तो जब y अक्ष 0 हो जाएगा तो x में -2 गो, तो x में -2 गो ही हो जाएगा ना, तो इसका नाम कितना हो जाएगा, -2,0। फिर कर रहा है कि x में -1 गो और y में -3 गो, तो देखिए x में -1 गो, x में -1 गो और y में -3 गो, x में -1 गो और y में -3 गो, तो देखिए x में 1 हो गया, इसी के सामने कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो गया -1, -1, -3। फिर कह रहा है कि x में 0 और y में -4 गो, तो x अक्ष 0 तो y में -4 गो, तो y में -4 गो यही हो जाएगा ना, y में -4 गो। फिर कह रहा है कि x में 1 गो और y में -3 गो, समझ में आ रहा है ना, x में 1 गो और y में -3 गो, तो x में एक ठो प्लस में कहा है यहाँ, और y में -3 गो, तो y में -3 गो, तो यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। फिर कह रहा है कि x में 2 गो और y अक्ष 0, तो y अक्ष जब 0 हो गया तो x में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ना। फिर बोल रहा है कि x में 3 गो और y में 5 गो, x में 3 गो और y में 5 गो, x में 3 गो और y में 5 गो, यही हो जाएगा ना। इसको मिटा देना है, अब इसके सामने सामने होना चाहिए, x में 3 गो और y में 5 गो। अब इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाने के लिए आप देखिए कैसे मिलाएंगे, ऐसे आएगा, ऐसे, सॉरी 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 सीधे आएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाकर मिलेगा, समझ गए ना, ये आएगा, ऐसे जाकर मिलेगा, यू टाइप के, यू शेप टाइप हो गया ना, यू शेप टाइप के हो गया। तो ये जो दो चर वाले, अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसका हल कितना है,
जबकि हम तो पढ़े ना भी कि एक चर वाले ये रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है, एक होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो अधिकतम कम से कम 2 होता है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 कहाँ से बता सकते हैं, देखिए तो बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर आप विधि छोड़ दीजिए, इसको इसे अगर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसे 2 होगा, 2 होगा, समझ रहे हैं ना, 2 होगा इसका। ये जो है ना, ये गलती हो गया है, ये जो जाएगा ना यहीं से जाएगा, 2 से होकर जाएगा, 2 से होकर जाएगा, समझ गए ना, 2 से होकर जाएगा, तो ये 2 से होकर ही जाएगा। तो इसको शून्यकों की संख्या पूछेगा तो नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो ये रूट में चला जाएगा ना 4, तो 4 तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना, प्लस माइनस 2। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें संभव नहीं है, प्लस माइनस 2 तो हमारा तो एक ही ठुमान आ रहा है ना, एक ही ठुमान आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस 2। तो देखिए ना, इधर भी यहाँ 2 पर कट रहा है ना, 2 पर इधर भी कट रहा है, 2 पर दांत हो गया, दोनों का मान है, यानी प्लस 2 और प्लस माइनस 2, यही तो बोल रहे हैं। और यहाँ से भी हम निकाल के प्रूफ कर दिए, माइनस प्लस कैसे 2 गो हल होगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, तो प्लस में 2 गो, देखिए एक्स में माइनस 2 गो इधर है, एक्स में 2 गो प्लस इधर है, 2 हल हो गया। ये जो ग्राफ बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, यू शेप बोलेंगे, यू शेप, या इसको बोलते हैं परवलय। परवलय के आकार के बनेगा, परवलय का आकार का बनेगा, परवलय का आकार का बनेगा। कौन सा ग्राफ बन रहा है परवलय का आकार का, द्विघात बहुपद का, इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट कर दीजिए इसको भी आप लोग, द्विघात बहुपद का, ठीक ना, द्विघात बहुपद का। चलिए, और हम लोग ये ग्राफ पेपर पर आप लोग बनाएंगे ना तो अच्छा बनेगा, नहीं तो आप लोग एक काम करिएगा, हमको बोलिएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, तो ग्राफ पेपर पर बना के हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, कॉपी से बनाकर। बोर्ड पर उतना अच्छा हम ग्राफ नहीं, इसीलिए देखिए हम डबल डबल कहीं कहीं खींचना पड़ गया, गलती हो गया तो आप लोग कमेंट करेंगे ना तो ग्राफ के पेपर लेकर ग्राफ पर बना देंगे, नहीं तो आप लोग बनाइएगा, इसमें कुछ नहीं है। 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे तो ग्राफ खींचने के लिए सीखे होंगे। चलिए 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर चलिए देखते हैं। तीन नंबर है, मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। एक ठो और दिया है इसी का 2 नंबर, उसी का देखिए, जिसमें दिया रहेगा आपको पोलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 4 दे देगा, माइनस 4 दे रहा था निकाल देंगे, लेकिन प्लस में देगा तो इसका आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ कर दीजिए पोलिनोमियल पी एक्स बराबर कितना है, 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस के 4, उधर जाएगा तो माइनस के 4, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस के 4, तो अंडर रूट माइनस के 4 ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, ये हम लोग पढ़े थोड़े इसके बारे में, तो ये संभव है, इसलिए इसके ग्राफ का मान यहाँ से संभव नहीं है, इसलिए इसके ग्राफ का मान संभव नहीं रहेगी। तो वास्तविक संख्या नहीं है ना, इधर काल्पनिक संख्या है, जो अभी हम लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, वो कहाँ दर्शाइएगा, इसलिए इसका मान नहीं होगा। इसका जो अगर इसका भी आप ग्राफ आप निकालना चाहें तो आप लोग निकालेंगे ना, इसका जो मान जाएगा केवल ऊपर से इसे यू टाइप की जाएगा, ठीक है ना, तो ये आप लोग हम दिखा दिए, नहीं हो सकता है। चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं।
3 नंबर इसका। चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। त्रिघात वाला देखेंगे ना शून्यकों की संख्या। द्विघात का तो हम लोग देख लिए और रैखिक का भी देख लिया, त्रिघात वाला देख लिए। तो पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1 दिया है, तो यहाँ से भी अब इसको मान लेंगे। माना y बराबर कितना, पॉलिनोमियल x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी का मान हम लोग निकाल लेंगे, अभी का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से मान हम निकाल सकते हैं ना, अब तो निकालने आसानी से हमको आता है। अगर हमको निकालना है तो y के मान निकालना है, तो x बराबर हम कितना रख देंगे, x बराबर हम यहाँ से रख देंगे -2 पर, -2 पर। तो y बराबर कितना चलाएगा, तो x के मान यहाँ -2 रखिएगा, तो माइनस के 8 हो जाएगा, तो -8 हुआ, एगो माइनस के 9 हुआ जाएगा ना। अब चलिए, अब फिर यहाँ रखिए x बराबर कितना, तो x बराबर रख दीजिए -1 पर। तो -1 रखिएगा, तो -1 रखेंगे यहाँ पर, तो -1 तो माइनस माइनस कितना, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब फिर चलिए x बराबर कितना, 0 पर। तो x बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ पर, x के मान 0 रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब चलो 1 पर, अगर x के मान 1 रख दे रहे हैं, x के मान अगर 1 रख देंगे, x के मान यहाँ 1 रख देंगे, तो 1 1 के तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x बराबर अगर 2 रख देंगे यहाँ पर, x बराबर 2 पर, तो y बराबर कितना, 2 रखे तो q, 8, 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, यानी 7, यही होगा ना, 7। चलिए इसका चार्ट यहाँ बना लीजिए साइड में, इसका चार्ट बना लीजिए। x y, x के मान -2 रखे हैं, तो y के मान -9 आया है, और x के मान 0 रखे हैं, y के मान -1 आया है, और x के मान 1 रखे हैं, तो y के मान 0 आया है, और x के मान 2 रखे हैं, तो y के मान -7 आ गया है। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं, हाईएस्ट कितना तक जाना है, 7 तक। चलिए इसका ग्राफ खींच के दिखाएं आप लोग को। x डैश, y डैश, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया ना। चलिए x में कह रहा है -2 गो, और y में कह रहा है -9 गो, 9 गो कह रहा है ना। इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको और बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है ना। y में -9 कर रहा है, तो 7 है, 8 है, 9 हो गया ना। y के मान 9 गो कर रहा है, तो 9 कर रहा है, तो x के मान कितना कर रहा है, 2 गो, और y के मान 9 गो, तो इसी के सामने जाएगा ना, 2 गो 9 गो, तो यही होगा ना, -2 कोमा x के मान -2 गो और y के मान 9 गो, तो यहाँ हो जाएगा ना, -2 कोमा -9, -2 कोमा -9, फिर 0, x अक्ष पर 0, y में -1 गो, x अक्ष पर 0 और y में -1 गो, तो y -1 गो ये हो जाएगा ना। फिर कह रहा है कि y में 1 गो, x में 1 गो, और y अक्ष 0, तो x में 1 गो, तो यही हो जाएगा ना।
फिर करें x में 2 गो और y में 7 गो, x में 2 गो, x में 2 गो, x में 2 गो और y में 7 गो, यही हो जाएगा ना 2,7। अब इसको मिलाना होगा, तो इसको मिलाना होगा, तो यहाँ से मिलाइएगा ना, यहाँ से इसको मिलाना होगा, तो मिलाकर कहाँ जाएगा, ऐसे ही मिलेगा, देख लिए ना, ऐसा ही मिलेगा। तो ये कैसा होगा, एक ठो कर्व टाइप के होगा, कैसा होगा, कर्व टाइप के हो रहा है। तो इसमें इसका हल पूछा जाएगा आपसे कि त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात बहुपद में कम से कम कितना 3 हल होना चाहिए ना, 3 हल देखिए है, तीन हल है नहीं है ना। अगर आप इसको चाहेंगे ऐसे, इसको इसे बेसिक से बनाना चाहेंगे, देखिए ग्राफ वही होगा, पोलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1 इतना बराबर 0 कर दीजिएगा, तो एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यू बराबर कितना 1, और इसको उधर भेजिएगा, तो रूट में भी अगर क्यू भी इसका निकलेगा तो 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 का क्यू 1 होता है, 1 का क्यू 1 होता है। इसलिए इसका जो हल होगा वो एक ही हल हो सकता है। कम से कम हम 3 लिखवा दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गो होगा, लेकिन 3 गो से कम में एक भी हो सकता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, और एक तरीका से इसको चाहेंगे तो हम देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा वीडियो को। ग्राफ देख रहे हैं ना, एक कर्व आकार का ग्राफ बन रहा है, त्रिघात बहुपद का है, इसको बोलते हैं कर्व है, कर्व आकार का। चलिए इसका हम लोग एक ठोर इसको देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। ऐसे तो हम लोग निकाल के चेक कर लिए तो इसका हल एक ही होगा, लेकिन आप चाहेंगे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। यही है ना कि एक्स क्यू माइनस 1, आपको पता है ना कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम बताए थे कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताए थे ना। तब इसी पर इसको सेट कर दीजिए ना, तो देखिए एक्स क्यू है तो यहाँ भी 1 का क्यू कर सकते थे, क्यू माइनस बी क्यू, अब क्यू माइनस बी क्यू तो यहाँ फॉर्मूला पर लगा रहा था एक्स माइनस वन इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना था एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तो भाई तो हो जाएगा कितना एक्स माइनस 1 हाई एक्स 2x हो जाएगा, हाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। अब यही इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो इसको इसका मान रखिए तो आ जाएगा, तो इसको इसी को सॉल्व करना, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लिए ना। अगर आपका मन है तो इसको आप रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो 1 बराबर 0 रखने का मतलब कि एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स बराबर कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 प्लस 1, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इतना ही रहने देंगे। तो आप लोग का देखिए ये बहुपद का जो लेक्चर चैप्टर था, लेक्चर पूरा कंप्लीट हम कर दिए, ठीक है ना। क्लास 10 का मैथ चल रहा है, क्लास 8 का भी मैथ डाल रहे हैं वीडियो बनाकर, तो पूरा कंप्लीट कर दिए। अब आप लोग का ये लेक्चर चल रहा था, जो लेक्चर था 2 पार्ट में खत्म कर दिए। अब कल से जो हम लोग आएंगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, तो जरूर बताइए, यही हमारे चैनल के नाम है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। अगर आप लोग इसमें कुछ कहीं दिक्कत हो रहा है ग्राफ और खींचने में, तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम फिर से आप लोग को वीडियो बनाकर और अपलोड कर दें कॉपी पेज पर, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में कल। बाय बाय।